जिस खित्ते में हम रहते हैं, भारत वो पहला मुल्क था जिसने पहली दहशतगर्द जमात मुक्ति बेईनी बनाई थी बांग्लादेश के अंदर। पहली दहशतगर्द जमात जिसने पाकिस्तान की अथॉरिटी को और सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था, जिसे भारत असला देता था। आजकल भारत तहरीके तालिबान को पैसा देता है, भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को पैसा देता है, भारत ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम को पैसा देता है, कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी जो म्यांमार में है उसको पैसे देता है। मतलब पूरे खित्ते में, वो भले म्यांमार हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जहां पे टीटीपी काम करती है, मतलब पूरे इलाके में दहशतगर्द जमातों को आप फंड करते हैं ताकि वो वहां की हुकूमतों के खिलाफ एक सब क्रिटिकल वॉरफेयर लड़ रही हैं, लिमिटेड स्केल इंसर्जेंसी लड़ना चाहती हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बलोच लिबरेशन आर्मी जो आपकी फंडेड है उसकी भी जड़ें खत्म कर दी हैं, टीटीपी को भी मार भगाया है जो अभी आपके दोस्त अफगानिस्तान के पास है। मैं एक बात बता दूं, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुल पे और ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये जो भारत का प्रोपेगेंडा है जी, FATF सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए जाने पाकिस्तान में दी है। आपको पता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कितनी कुर्बानी है, कितनी शहादतें हैं, या आप लोग इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं? आपको कैसे कहते थे आतंकवादी पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें वो कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई GDP। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोजख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसी दोजख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, UAE ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोजख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड्स बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड्स आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी? अरे भाई, आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है वो तो शरीफ आदमी है, दूसरे का जो है वो खराब है। अरे कैसे खराब है? इन साहब ने अभी बोला LTT को सपोर्ट करता है इंडिया। अरे LTT कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। LTT कब की खत्म हो चुकी है सर। और दूसरी चीज, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी नहीं थी, पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की KKK कू क्लक्स क्लैन थी, जो कि अमेरिका में थी। उस समय इंडिया को इंडिपेंडेंस भी नहीं मिली थी, खत्म करने के लिए बनी थी। और मुझे ये बताएं, मैं इस पे बात करना चाहता हूं, मुझे ये बताएं, अगर आपने वो तमिल को सपोर्ट करते रहे और अभी नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है पहले ठीक करते थे क्या? इसका मतलब आप मान रहे हैं आपको तमिल को सपोर्ट कर रहे थे? आपको किसने बोली ये बात? हाँ, ये आप सवाल इसका जवाब देना शर्मा। आप लेके आते हैं। म्यांमार ने आज तक एक उंगली इंडिया पे नहीं उठाई। ये जो आपके साथ बैठे हैं, म्यांमार ने तो अगले ये ब्लेम करेंगे इंडिया को, म्यांमार नहीं बोलता है। और म्यांमार बेचारे ने एक छोटा सा मुल्क है, आप उनके बॉर्डर पे जो अगला आपने हमला कर दिया था उनके मुल्क में, कि 2 साल की बात है। लंबे चौड़े मुल्क हो आप, कौन से लंबे चौड़े मुल्क हो? हमारे 2 राज्य में मिला दे तो पूरा पाकिस्तान बन जाता है। आप कौन से बहुत लंबे चौड़े हो? म्यांमार पर आपको जिसे पंजाबी में कहते हैं, आपको डील करना तो आता है, मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता यहाँ पे। 70 भूल गए, मैं आपको पता है कैसे 99 भूल गए। आप बहुत लंबे चौड़े मुल्क हो, आप लंबे चौड़े हम आप जितने नहीं है। आप ये ताना देते हैं आप अक्सर कि जी आप छोटा देश, हम बड़ा देश है। एक मिनट, रकबे के लिहाज से बड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान रकबे के लिहाज से आपसे छोटा मुल्क होगा, नो डाउट इन इट, लेकिन हमारा ज़र्फ, हमारा दिल, हमारी सोच आपसे बहुत बड़ी है। और मुझे ये बता दें एक मिनट, ये इस हकीकत को आप डिनाई नहीं कर सकते। जरा काज़मी साहब आप भी सुनिएगा, कमर चीमा साहब आप भी, दोनों, शर्मा साहब आप दोनों सुनिएगा, रोहित आप भी, नीरज आप भी मेरी बात सुनिएगा। इसी हिंदुस्तान का जो आपका बड़ा देश है उसका सीना चीर कर पाकिस्तान निकाला गया, क्यों? क्योंकि मुसलमान
और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। सिर्फ ने मोदी जी को बड़ा अवार्ड दे दिया, फलाने मुल्क ने ये अवार्ड दे दिया, हम किसी मुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं है। पर मैं आपको ये बता दूं, ये वही मोदी जी हैं जिनको 2004 में यूके ने वीजा नहीं दिया था, बाद में अमेरिका ने भी वीजा नहीं दिया था, इसलिए कि गुजरात के अंदर जो राइट्स हुए थे, मुस्लिम कुछ फसादात, उसके ये जिम्मेदार थे। तो ये वही मोदी जी हैं, इसकी वजह से आपके मुल्क का गले लगाते हैं। जरा जाए ना मोदी जी कश्मीर में, काजमी साहब जरा इनको बताएं कि मोदी जी जरा विजिट करें कश्मीर का। कश्मीर कई बार गए हैं और ये वही मोदी हैं जिसको ट्रंप गले मिलाते हैं, ये वही मोदी हैं जिनके साथ जो आगे बैठते हैं, ये वही मोदी हैं। तो आपने ये मुझसे आप बोला कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए महफूज जगह, तो बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हो गया? कितनी महफूज रहे बांग्लादेशी? और हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है, आप लोगों की साजिश थी। अरे आपकी अपनी कमेटी, आपकी अपनी कंट्री की रिपोर्ट है, हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट मेरे कंट्री की नहीं है। उसमें उन्होंने बोला कि आर्मी ने वहां पे रेप एंड मर्डर किए थे। हमारी साजिश कैसे हो सकती है? आपकी आर्मी, आपकी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपका एरिया, आप साजिश हमारी बोल देते हैं। भाई बांग्लादेश में जो जो हुआ था, बैंक लूटे आपकी आर्मी ने। आप हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट तो पढ़िए। अब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहा है, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया मुसलमान नहीं है, खुश है। अरे भाई इतने खुश हैं यहाँ पे मुसलमान। नीरज ने एक नाम गिनवाया, मैं आपको 10 और गिनवाता हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज चलाई जा रहे हैं। यहाँ पे शाहरुख खान इसी कंट्री में रहते हैं, सलमान खान कोई फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पे मूवीज चलती हैं। यहाँ पे एमएलए एमपीज जो हैं ये यहाँ पे जीतते हैं। नसीरुद्दीन शाह भी वहीं पे रहते हैं। कुछ अर्सा पहले क्या उनके बयान आते थे, भूल गए आप? नसीरुद्दीन शाह, वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया डेमोक्रेसी है, वो बोल सकते हैं, वो राइट है, लेकिन ये जरा बता दे कि उनके खिलाफ क्या हुआ एक भी। लेकिन आप भी नक्शा खींच रहे हैं ना, ये पॉइंट काफी है। आप कह रहे हैं कि वहां पे शाहरुख खान रहते हैं, सब रहते हैं। हाँ, रहते नहीं है? कराची में रहते हैं क्या? शाहरुख खान रहते हैं, सलमान रहते हैं। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए लेके 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारा अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी? हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहां से टेरर चलता है, अमेरिका बोल चुका है। अमेरिका ने आपको अभी कुछ दिन पहले की बात रोहित, आजकल तो आप किसी भी चैनल, आप किसी भी मुल्क के इंटरनेशनल मीडिया को देख लें, जितने भी वहाँ पे इंसानी हकूक़ के अलंबरदार तंजीमें होंगी उनको देख लें, जितने भी आप मैगजीन्स देख लें, बल्कि वहाँ के चैनल्स भी वो तो इंडिया के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। खासतौर पर कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है उस हवाले से भी हाईलाइट किया जा रहा है इंडिया के किरदार को, नेगेटिव किरदार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं।